बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में हरिदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ईमानदार, मेहनती और बुद्धिमान व्यक्ति था। हरिदास रोज गांव से शहर तक अनाज और कपड़ों का व्यापार करने जाता था। हर सुबह वह अपनी बैलगाड़ी में सामान लादकर शहर जाता और शाम तक लौट आता। उसका यही रोज का काम था। लेकिन एक दिन जब वह शहर से लौट रहा था तो रास्ते में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। चारों ओर पानी पानी हो गया, रास्ता कीचड़ से भर गया और रात भी गहराने लगी। हरिदास ने सोचा, अब गांव पहुंच पाना मुश्किल है, कहीं रात बिताने की जगह ढूंढनी चाहिए। वह बैलों को धीरे धीरे आगे बढ़ाता हुआ एक बड़े पेड़ के नीचे पहुंचा। वहीं उसे थोड़ी दूर एक गुफा दिखाई दी। गुफा देखकर उसने सोचा, लगता है यह जगह रात बिताने के लिए ठीक रहेगी। अंदर जाकर देखता हूँ। वह गुफा के पास पहुंचा और अंदर झांका। अंदर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह जोर से बोला, कोई है अंदर? मैं बारिश से बचने के लिए थोड़ा ठहरना चाहता हूँ। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। हरिदास ने सोचा कि गुफा खाली है और वह वहीं जाकर बैठ गया। उसने अपने बैलों को बाहर पेड़ के नीचे बांध दिया और खुद अंदर जाकर अपना बिस्तर बिछा लिया। रात धीरे धीरे बीतने लगी। बाहर बारिश रुक चुकी थी, पर अब डरावनी हवा चल रही थी। हरिदास को नींद आने ही वाली थी कि तभी गुफा के अंदर से उसे किसी जानवर की दहाड़ सुनाई दी, गुर्रारी। वह डर गया और तुरंत उठ बैठा। उसने सोचा, यह आवाज तो किसी शेर की लग रही है। वास्तव में यह एक शेर की गुफा थी जो दिन भर शिकार करने जंगल में गया था और अब लौट रहा था। शेर जब गुफा के पास पहुंचा तो उसे अपनी गंध से लगा कि अंदर कोई आदमी है। वह बहुत चालाक था। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं अंदर चला गया तो वह आदमी डरकर भाग सकता है या मुझ पर हमला कर सकता है। पहले जांच लेता हूँ। शेर ने गुफा के बाहर खड़े होकर ऊंची आवाज में कहा, ओ गुफा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या आज तुम जाग रही हो या सो रही हो? वह रोज शिकार से लौटकर ऐसा ही बोलता था और उसे तुरंत समझ में आ गया कि शेर रोज इसी तरह गुफा से बात करता होगा और अगर आज गुफा ने जवाब नहीं दिया तो शेर को शक हो जाएगा कि अंदर कोई है। हरिदास बहुत होशियार था। उसने अपनी बुद्धि से काम लिया और गुफा बनकर जवाब दिया, आओ महाराज, आइए अंदर, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। शेर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि सब कुछ ठीक है और अंदर चला गया। जैसे ही शेर अंदर घुसा, हरिदास ने मौका देखकर जल्दी से बाहर छलांग लगाई, अपने बैलों को खोला और वहां से भाग खड़ा हुआ। शेर ने अंदर जाकर इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बाहर भागकर देखा, पर तब तक हरिदास दूर जा चुका था। शेर दहाड़ा, धोखा, यह तो किसी इंसान की चाल थी और गुस्से में पेड़ पर अपने पंजे मारने लगा। हरिदास पूरी रात भागता रहा और सुबह होते ही गांव पहुंच गया। उसने लोगों को सारी बात बताई। सबने उसकी चतुराई की बहुत प्रशंसा की। संकट के समय बुद्धि सबसे बड़ी ताकत होती है। हरिदास ने डरकर भागने के बजाय दिमाग का इस्तेमाल किया, जिससे उसकी जान बच गई। चतुर व्यक्ति हमेशा किसी भी खतरे से निकलने का रास्ता खोज लेता है। साहस और बुद्धिमत्ता मिलकर ही सफलता दिलाते हैं। बच्चों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब भी जीवन में कोई मुसीबत आए तो घबराने के बजाय शांत रहकर सोचो। डरने से नहीं, सोचने और समझदारी से काम लेने से ही समस्या का हल निकलता है।